हाय गाइस, अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी मैं कहाँ हूँ, मैं ज़िंदा भी हूँ या नहीं। ज़िंदा हूँ, चल रही है ज़िंदगी। बीन एक्सट्रीमली बिजी, दिस ईयर वॉज क्रेजी फॉर मी, अ लॉट हैज़ हैपेंड, बुलशिट्स, करियर ग्रोथ एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। बट I've started to come back to this YouTube channel again, and this is the time I've got a great opportunity to showcase my life now. I'm heading to Dubai for 3 months. I'm going to stay there. I'm going on a work travel. I'll take you along with me, and there would be some crazy vlogs. So अभी के लिए मिलते हैं in 3, 2, 1. Hi guys, all set. We are heading to Dubai. पैकिंग हो गई है. इट्स एन इमोशनल फीलिंग वेन एवर यू लीव द होम फॉर 3 months एंड वहाँ जाके थोड़ा सा समटाइम्स इट गेट्स अ लिटिल ऑफ, बट ठीक है, वील मैनेज. स्टे ट्यून विद मी, आई एम टेकिंग यू गाइज अलॉन्ग विद मी, सो सी द पैकिंग. तो आई एम टेकिंग 2 bags. ये बैग प्रिटी मच 90% खाली है. इसमें सारा अपना क्रिटिकल स्टफ़ है, सामान वगैरह. तो द आइडिया इज़ ये वाला बैग भर के लाना. ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन दुबई यू हैव टू शॉप करेक्ट. सो ये आइडिया है. बाकी गुड टू गो. मैं जा रहा हूँ. कैसा लगा रहा आपको? बहुत दर्द हो रहा है. एक्टिंग कर रही है पूरी, देख लो इतनी खुश हैं मेरे जाने पे. मैं खुश हूँ. मैं अच्छा हूँ बेटा. इसकी वीडियो ये मेरी दादी नहीं है, ताई है. इसमें दादी ऐसी लग रही है, ताई. चलो बाय ताई. बाय बेटा. बाय बाय. ये मेरी चाची की बेटी है, छोटी बहन. और ये मेरी चाची है. चाची, आपका लौंडा जा रहा है. बाय. बाय. बस आशीर्वाद दे दो. बहुत बड़ा आशीर्वाद है. खूब तरक्की करो. शादी करवा ले तो. वो आपके दिमाग में सोते सोते भी यही सब आता है ना. ये मेरी बुआ है. हेलो बोलो बुआ. मोटी दादी. तो अच्छी बात है, मोटा ताजा होना चाहिए इंसान को. खाते पीते घर के हैं भाई. कबाड़ खाना. हाय तो बोलो. हाय. हेलो. तो बाय बुआ. बाय. खुश रहिए. बाय. एंजॉय. 2 शब्द. एंजॉय. बस मौज करो है. मौज कर, रोज कर. चलो आप बाय. तो निकल पड़े हैं अपनों को अलविदा बोलकर फिर एक मकाम चढ़ने. सो बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग होती है व्हेन एवर यू लीव द होम, बट यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में करनी है, ग्रो करना है. ये उम्र ही ऐसी है. इस उम्र में अगर तुम सेटल हो गए ना, यू विल नेवर बी एबल टू मेक इट. सो अनसेटल्ड होना बहुत ज़रूरी है. वॉज अ हाथ धक धक कर रहा था अगेन जाते हुए. तो आई एम गोइंग फॉर द 3rd टाइम इन द ईयर, बट स्टिल एवरी टाइम इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग व्हेन यू लीव. हेडिंग टू द एयरपोर्ट राइट नाउ, एंड बीच में मैं कुछ शॉट्स नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस. मेरे को कस्टम्स में रोक लिया गया था बिकॉज मैं 3rd टाइम वीज़ा दुबई ट्रैवल करा था इन द सेम ईयर. तो दे हैड सम क्वेश्चंस व्हिच आई आंसर्ड. नॉट अ वेरी ह्यूज थिंग एज सच, कुछ नहीं हुआ. सो फ्लाइट पूरी पैक थी. आई थिंक ये एक ऐसा टाइम है जब पूरी दुनिया दुबई जा रही है. सो मैं फ्लाइट में वो चीज़ देख पा रहा था. इट वॉज अ वेरी फुली पैक्ड फ्लाइट. बट किस्मत देखो, पूरी फ्लाइट में पूरी सीट्स फुल थी, बस 2 सीट्स खाली थी और वो दोनों सीट्स मेरे बगल में थी. सो ये भगवान की हिंट है या क्या है, बट नो आइडिया. बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. बहुत ही स्मूथ एंड कंफर्टेबल फ्लाइट थी. आई ऑलवेज प्रीफर टू ट्रैवल विद एयर इंडिया. मेरी प्रेफर्ड फ्लाइट हमेशा एयर इंडिया में रहती है. मतलब आई एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी. मतलब थोड़े ओल्ड प्लेन्स हैं, आधी चीज़ें काम नहीं करती, बट हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है. तो यूजुअली मेरी गो टू फ्लाइट रहती है. एंड एक और एडवांटेज रहता है दैट बैगेज अलाउंस में कभी कभी तुम्हारे को ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं. जैसे वन टाइम आई गॉट अ 40 kg बैग अलाउंस. सो यहाँ पे एक्चुअली मेरा पोपट हो रहा है. मेरे को क्या लग रहा था कि मेरा टैक्सी टू द रनवे बहुत छोटा सा होगा, बट यहाँ पे टैक्सी टू द रनवे बहुत लंबी होती है. मतलब प्लेन चलता ही रहता है. मेरा हाथ की बैंड बज गई थी फ़ोन को पकड़े हुए एकदम, क्योंकि मेरे पास कोई ट्राईपॉड नहीं है अभी. आई एम प्लानिंग टू बाय अ ट्राईपॉड. तो गिम्बल मतलब उसके बेसिस उससे आई थिंक थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है. बट हाथ में फ़ोन पकड़े रहना फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड प्लेन इतना शेकी था, वेरी
वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस बट ये टैक्सी होने के बाद प्लेन हैज टेकन ऑफ. इट वॉज अ वेरी कन्वीनियंट फ्लाइट. एयर इंडिया में यू गेट फूड, सो एक एडवांटेज रहती है, बट आई डोंट एन्जॉय प्लेन फूड मच. मेरे को बड़ा स्टेपल सा लगता है और बहुत ही नॉट सो कन्वीनियंट लगता है टाइप्स. सो आई एम जस्ट अबाउट टू लैंड. मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया. आई स्लेप्ट, आई टुक अ गुड नैप इन द प्लेन. मैं यहाँ से ये व्हाट यू सी इज दुबई मेट्रो. सो होता क्या है, यूजुअली व्हेन यू लैंड एट दुबई यू लैंड ऑन T1 टर्मिनल 1, land on terminal 3. So what they will do is they will take you in a metro to terminal to the arrival area, which is a terminal 1 area. वहाँ पे सारे अराइवल्स होते हैं एंड वहीं पे आपका बैगेज क्लेम भी होता है. सो इट वाज अ क्रेजी वीक इन दुबई. आई थिंक मैं 24 को गया था, तो बहुत ही क्रेजी था और बहुत ही भीड़ थी. मतलब यू कुड सेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा पब्लिक थी ना, मतलब मैं क्या बोलूँ. पूरी दुनिया दुबई आई हुई थी टू एंजॉय द न्यू ईयर्स, एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस. दुबई, यू नो, इट्स वेरी पॉपुलर फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस. सो एंजॉय द म्यूजिक फॉर नाउ. Finally landed. Traffic at the airport was too bad. बहुत भीड़ है. I think you can make out कि दुनिया दुबई आती है during this time. It's crazy man. मैंने इतनी भीड़ दुबई एयरपोर्ट कभी नहीं देखी. It was crazy. मेरे को बैग लेने में ऑलमोस्ट 55 मिनट्स लगे हैं. आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को इतना टाइम लगा कभी दुबई में बैग लेने में. बहुत भीड़ है भाई. इफ यू वांट टू कम टू दुबई यू हैव टू प्री प्लान इट. एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड, इंटर करते कि एक्सपेंसिव भी बहुत हो गया दुबई, बिकॉज इनिशियली जो बेस फेयर होता है फॉर टैक्सीज वो डबल है इस समय. सो मेक श्योर यू आर प्लानिंग इट राइट. अभी आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द होटल. सी यू एट द होटल. बाय. I've just reached the hotel and यार एक बड़ा पोपट सा हुआ है मेरे साथ. मतलब माई लाइफ इन पोपट आर पैरेलली वॉकिंग. मतलब सिंस दिस इज़ क्रेजी वीक और मेरा बहुत ही इंस्टेंट प्लान बना था. मैं जिस होटल में करेंटली हूँ दैट इज़ नॉट वेयर द होल टीम ऑफ माइन इज स्टेइंग. एक हफ्ते के लिए मेरे को अलग रहना पड़ेगा, बट दैट्स ओके. दिस इज़ जस्ट अनदर ब्रांच ऑफ दैट होटल. भाई क्रेजी भीड़ थी, बहुत मुश्किल है जैसे तैसे यहाँ पे पहुँचा हूँ. थका पड़ा हूँ एकदम. ऑनेस्टली मेरे को फ़्लाइट ट्रैवल्स आज तक नहीं समझ आते. यू हैव टू रीच 4 आवर्स बिफोर. 3 घंटे 4.5 घंटे तुम फ्लाइट में बैठो, फिर 2 घंटे तुम बैगेज क्लेम करने में वेट करो. भाई तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा 10 घंटे निकल ही जाने हैं. तुम कहीं भी जा रहे हो. क्रेजी है बट गुड. हालत देखो भाई मेरी खतों जैसी हालत हो रही है एकदम. रूम में मिलते हैं. बाय बाय. सो गाइज आई हैव ऑल चेकड इन. बहुत थका हुआ था एंड मेरे को कम से कम आधा घंटा लग गया टू मैनेज जो मेरा पुराना सामान है. मतलब मेरा पुराना सामान, मैं रियलाइज में बहुत सारा सामान छोड़ गया था. मेरे को लग नहीं रहा था मैं इतना ज़्यादा सामान छोड़ गया हूँ, बट काफ़ी सामान छोड़ गया था मैं. आई विल गिव यू अ क्विक रूम टूर. मेरे को कंपैरेटिवली ये रूम अपने पुराने होटल से बेटर लगा. आई थिंक इट्स मोर नीट एंड क्लीन एंड थोड़ा सा एस्थेटिक ज़्यादा है. बट हाँ, प्रिटी मच इट लुक्स लाइक द ओल्ड रूम इटसेल्फ. मैं तुम्हें क्विक रूम टूर देता हूँ एंड देन वी क्लोज दिस वीडियो.
बाकी दुबई के व्लॉग्स आते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड. सो अ क्विक रूम टूर इन 3, 2, 1. So this is the entrance to the room. You have a mirror here, and then you have a lot of almiras, a lot of closets. यहाँ पे फ्रिज है, fully functioning fridge. This exactly the same fridge at what I had in my previous hotel. So since I think मैं खुद भी सिमिलर चीज़ें ही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि दोनों होटल्स प्रीटी मच सेम कंपनी के ही हैं. तो इफ़ यू लुक एट द टॉप, एक और स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे लॉन्ड्री है. अच्छा गाइज, एक क्विक चीज़ भाई, यहाँ पे लॉन्ड्री के रेट्स देखोगे हिल जाओगे तुम. सी दिस, एक सूट को लॉन्ड्री कराने के लिए 36 दिरहम्स. दिस इज़ फॉर वन शर्ट यू हैव टू पे 12 दिरहम्स. क्रेजी प्राइसेस. यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, लॉन्ड्री एंड ऑल कंपैरेटिवली चीप, मोर एक्सपेंसिव है देन इंडिया. मतलब इन जनरल भी एक कपड़े को प्रेस कराने के कम से कम 2-3 दिरहम बंदा लेता है. सो इन जनरल काफ़ी एक्सपेंसिव है. थोड़ा बहुत मैंने अपना सामान सेट कर दिया. आई एम नॉट फुली अनपैक्ड माई सेल्फ, क्योंकि मैं अनपैक फुली नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि एक हफ्ते बाद मेरे को दोबारा शिफ्ट होना ही है अपने प्रीवियस होटल में. सो वेरी बेसिक अमेनिटीज़ हियर. विल क्विकली शो यू द बाथरूम. Bathroom is very neat and clean. So always you have 2 towels and then you have 1 big mirror. I've unpacked all of this stuff since this I feel very important to use. And generic bathing area. So good in terms of cleanliness. So quickly entering here, this is the living space along with the bed. ये छोटा सा एक सोफ़ा है ये. अच्छा, वन गुड थिंग अबाउट दिस इज़ इफ़ यू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली कमिंग ओवर, दिस कैन टर्न इनटू अ फुल बेड. सो दैट्स अ गुड थिंग. ये सिटिंग चेयर कॉर्पोरेट मजदूरी करने के लिए. एंड देन यू हैव टीवी. ये मेरा थोड़ा बहुत सामान है. एंड देन यू हैव ऑल दिस लगेज दैट आई ब्रॉट. बेड इज़ वेरी नाइस, आई लव द बेड. अच्छा, देन दिस इज़ द यूटिलिटी एरिया. यहाँ पे एक छोटी सी किचन है, 2 स्टोव्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स, एंड देन यू हैव अ वॉशिंग एरिया एंड यू ऑल्सो हैव अ वॉशिंग मशीन. सो अ प्रो टिप, इफ़ यू आर गोइंग टू कम फॉर अ लॉन्ग स्टे इन दुबई, ब्रिंग एरियल लिक्विड अलॉन्ग विद यू, बिकॉज यहाँ पे नहीं मिलता एंड कंपैरेटिवली इससे कपड़े काफ़ी बेटर धुलते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है. और एक और चीज़, मैं घर से लड्डू बनवा के लेके आया हूँ. ये अच्छा, just the last part to this room tour, which is the balcony. I'll quickly show you how the balcony also looks like. भाई पर्दों में मैं हमेशा खो जाता हूँ. So अभी तो अंधेरा है, you will not be able to see anything, but वहाँ very spacious balcony. यहाँ पे काफ़ी कुछ है and the view is very nice from here. I love the view. ये मेरे पिछले होटल से better view है comparatively. सो दिस इज़ द रूम टूर. ये था रूम टूर. आई थिंक अब मेरी हालत टाइट है. बिजी डे, मतलब ट्रैवलिंग ऐसा लगता है यहीं तो जाना है. 3 घंटे की फ़्लाइट है, बट एज आई एक्सप्लेन अर्लियर कि 3 घंटे की फ़्लाइट एक्चुअली 7-8 घंटे की चीज़ बन जाती है. 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचो, फिर 2 घंटे बाद निकलने के बाद यू हैव टू मेक शिफ्ट पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है, तुम्हारा लगेज एंड ऑल्सो. मोटा 9-10 घंटा चाहिए बंदे को कहीं से फ्रॉम ए टू बी ट्रैवल करने के लिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग है. तो लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स. हाउ वाज द व्लॉग, हाउ वाज द क्वालिटी. अभी डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम मी, आई नो आई एम जस्ट अ बिगिनर, बट देयर वुड बी वन टाइम वेयर आई वुड बिकम वेरी गुड एट दिस. आई विल सी यू टुमारो. अभी मेरे अंदर बिल्कुल जान नहीं है टू व्लॉग एनी मोर. आई विल कीप यू पोस्टेड विद गुड प्लेसेस इन दुबई. Stay tuned. Bye. See you in next vlog.